चलिए, कहाँ तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? अच्छा, ये वाला लिख लिया था। मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म हम साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करते रहेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन होनी चाहिए। आप हेमी एसिटल, हेमिकेटल ये सब तो पहचान लेंगे ना, लास्ट क्लास में बात की थी। अगर एक ही कार्बन पर OH और OR दोनों है तो वो हेमी होगा। अगर उस कार्बन पर H भी है तो वो हेमी एसिटल, और H नहीं है तो कीटल। एक ही कार्बन पर 2 OR है तो या तो एसिटल या कीटल। अगर H है तो एसिटल, H नहीं है उस कार्बन पर तो कीटल। चलिए, अब मैकेनिज्म में और भी अच्छे से समझ चीजें क्लियर होंगी। मान लीजिए हम रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवा लेते हैं। किसके साथ करवा लेते हैं? एल्डिहाइड के साथ। तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर H+ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है एल्कोहल, बताओ कैसा न्यूक्लियोफाइल है? इस रिएक्शन का जो एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है? वीक, न्यूट्रल है। वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए हमें क्या चाहिए? कैटालिस्ट, ताकि रिएक्शन हो सके। तो रिएक्शन करवाई जाएगी किसकी प्रेजेंस में? H+ की प्रेजेंस में। कहीं ना कहीं से H+ लाया जाएगा। आप बताओ, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने के लिए आएगा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ, तो रिएक्शन कौन करेगा? ऑक्सीजन। क्लियर? साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे। बताओ, ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कोई है ही नहीं, तो ये H+ इसको बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। है कि नहीं है? आप बताइए इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि पहले ये जो कार्बन था इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, प्रोटोनेशन के बाद इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। ये फायदा हुआ है, यानी कि प्रोटोनेशन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। अब एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो रिएक्शन करने के लिए अब आएगा कौन? एल्कोहल। बताइए, एल्कोहल कहां से अटैक करेगा? लोन पेयर से। मुझे बताओ, न्यूक्लियोफाइल्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कहां अटैक करते हैं? कार्बोनिल कार्बन पर। कहां पर करेंगे? कार्बोनिल कार्बन पर। तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। पक्का? बताइए, यहां पर कौन है? R, एज इट इज रहने दीजिए। यहां पर कौन है? H, एज इट इज रहने दीजिए। जब ये इधर आएगा बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। यहां पर OR जुड़ा है, इसने कहां से अटैक किया है? लोन पेयर से, इसलिए इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। है कि नहीं? तो बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे हैंडल करेगा? H+ को हटा देगा ये। तो यहां से ये H+ को क्या कर देगा? हटा देगा। अगर इसने H+ को हटा दिया तो ये आपके सामने बनकर आ जाएगा। माइनस का मतलब होता है कि रिलीज हुआ है। ठीक है? माइनस का मतलब क्या होता है? रिलीज हुआ है, रिएक्शन में बाहर निकला है। तो जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर रहेगा R, यहाँ पर रहेगा H, यहाँ पर आपके सामने है OR, यहाँ पर आपके सामने है OH। पहचानो, एक ही कार्बन पर OH भी है और OR भी है, और उसी कार्बन पर H भी है। तो ये क्या रहेगा? हेमी एसिटल। क्या रहेगा बेटा? हेमी एसिटल। हाँ या ना? यस, 101%। वैसे टेक्निकल डेफिनेशन अगर अपन बात करें हेमी एसिटल की, तो वो कुछ ऐसी होती है कि when one equivalent of monohydric alcohol, अल्कोहल का कितना मोल रिएक्ट किया है? केवल एक। when one equivalent of monohydric alcohol react with aldehyde, जब एक मोल अल्कोहल का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? हेमी एसिटल। अब बताओ, हमने शुरुआत में H+ को लिया था और अब फिर हमने H+ लौटा दिया, मतलब कैटालिस्ट है रिएक्शन का। अब फिर से मीडियम कैसा है? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम के अंदर प्रोटोनेशन ना हो ऐसे तो हालात ही नहीं है। अब बताओ, अगर मैंने H+ का प्रोटोनेशन करवाना चाहा तो प्रोटोनेशन किस पर होगा? OH पर या OR पर? कहीं भी हो सकता है, दोनों के पास क्या है? लोन पेयर। अगर प्रोटोनेशन किस पर हुआ? इस ऑक्सीजन पर हुआ, तो यहाँ पर H जुड़ेगा और कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये देखो, H जुड़ गया और कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। फिर इसको ये बॉन्ड तोड़ना ही, क्योंकि H के साथ तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसको लोन पेयर देना पड़ेगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड, पूरी वापस होगी। तो फिर प्रोटोनेशन कहाँ करना चाहिए हमें? OH पर। तो ये बोलेगा इसको गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया है मेरे भाई, तो बताइए इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? OH2+। और मेरे हिसाब से आप जानते हैं OH2+ के बारे में, ये एक लिविंग ग्रुप है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बॉन्ड तोड़कर यहां से निकलेगा। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
एक मिनट सर, आप शायद भूल रहे हैं, आपने बोला था कि तब निकलेगा जब 2 डिग्री 3 डिग्री या मोर स्टेबल केटायन बने, तभी SN1 से निकलता है, अदरवाइज ये ऐसे नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ तो कार्बन कौन सा बन रहा है, प्राइमरी, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया। नहीं नहीं, आप भूल रहे हैं ना, और मोर स्टेबल वाली लाइन पर तो ध्यान ही, बाजू वाले पर क्या है, लॉन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है भाई ये कार्बोकेटायन, तो इसको जाने दो वाटर को, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सुनो स्लो मोशन में एकदम, यहाँ पर है R, यहाँ पर है H, ऑक्सीजन OR जुड़ा हुआ था यहाँ पर, देखो ये रहा, इसने इसको वापस क्या दिया, लोन पेयर। तो बताइए लोन पेयर देगा तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। अब वापस से समझो, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, यहाँ बस R है और यहाँ क्या था, H, तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, फिर से इस कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी बढ़ी हुई है, फिर से न्यूक्लियोफाइल आएगा दोबारा से रिएक्शन करने के लिए। इस बार अल्कोहल का कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है, सेकेंड, पहला मॉलिक्यूल यहाँ, और ये कौन सा है, सेकेंड। बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है एल्डिहाइड कीटोन्स में, कार्बोनिल कार्बन, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक, पक्का। चलिए तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, यहाँ पर रहेगा R, यहाँ पर रहेगा H, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OR, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, न्यूट्रल हो गया, और उसने लोन पेयर से अटैक किया है, तो बताओ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव चार्ज को कैसे हैंडल करेगा, H प्लस को हटा देगा, और वैसे भी जब कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हम जानते हैं H प्लस हटा देते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा मेरे पास वहां पर जगह नहीं है, यहाँ पर H रहेगा, कौन रहेगा, OR, यहाँ पर भी कौन रहेगा, OR। बताओ ये एसिटल है या कीटल है, ये हमारे सामने है एसिटल। तो एसिटल बनाने के लिए एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल के कितने मोल रिएक्ट करेंगे, तो पहला रिएक्ट करेगा हेमी एसिटल बनेगा, दूसरा रिएक्ट करेगा एसिटल बनेगा। बताइए कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर, छापिए आगे बढ़ेंगे। हाँ तो ये कोई आगे डायरेक्ट नहीं, बताना पड़ रहा है ना डीप्रोटोनेशन की, H वापस भी तो मिला है, हमें ये समझाना है कि H प्लस क्या है, कैटालिस्ट। अगर हम H ले रहे हैं तो H को लौटा भी रहे हैं, H लिया हमने, H लौटा दिया, कैटालिस्ट, फिर से हमने H लिया और फिर से हमने H लौटा दिया, मतलब H प्लस का कंजप्शन यहाँ पर नहीं, इट इज जस्ट एज ए कैटालिस्ट। जल्दी जल्दी निपटाएंगे, डायरेक्ट तो हम पहली क्लास में लिख चुके हैं, बिना मैकेनिज्म में हमें कुछ कुछ तो चमका होगा। मैकेनिज्म आपको याद नहीं करना है, याद नहीं होगा, कभी आप लिख लिख के इसको याद करने की कोशिश करो, नहीं, क्वेश्चन बनने चाहिए, मैकेनिज्म भले याद हो या ना हो, बस। अब अगर आपको कोई बोला जाए कि पूरा SN2 मैकेनिज्म लिख दो, नहीं लिख पाओगे, लेकिन कोई बोले SN2 के क्वेश्चन कर दो तो क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना ही काम होता है। बोर्ड का जब पेपर होगा तो 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी, तब ढंग से रट लेना उनको, ठीक है, रट के वापस पेपर में उल्टे करके आ जाना एज इट इज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो तूने लिखा है ये तेरे को समझ में आया भी था या नहीं, एज इट इज वो देखेगा और आंसर मैच करके आपको क्वेश्चन के नंबर दे देगा। निपटा दिया है क्या, हमने 2 अल्कोहल लिए, क्योंकि अल्कोहल को 2 बार न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करना पड़ा, 2 मोल लिए, देखो पहला मोल ये रहा अल्कोहल का, दूसरा मोल हमने ये लिया अल्कोहल का। अगर हम कोई ऐसा अल्कोहल लें जिसमें एक में ही 2 OH हो, तो फिर हमें 2 मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही मोल निपटा देगा आखिरी, वो निपटा देगा, एक ही मोल निपटा देगा आखिरी। क्या ये आपने निपटा दिया है कि नहीं, आगे बढ़ सकता हूं। देखिए यहां से क्वेश्चन बना था नीट 2016 में, अब तक समझ में नहीं आया है, कई बार ऐसे क्वेश्चन नीट अजीबोगरीब फ्रेम कर देता है, जैसे इस साल डिहाइड्रेशन का कर दिया उसने, बस कह सकते हो कि ये आंसर आएगा, समझा नहीं सकते। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, किसी का सही लग गया और किसी का गलत, जिनका सही लगा वो भी नहीं समझा पा रहे। मान लीजिए हमारे सामने ये कीटोन है, क्या है, कीटोन, हम इसको एसीटोन ले लेते हैं, इस प्रकार से लीजिए। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल में आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है, विसिनल डायोल, तो ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल, आगे बात समझ में।
इस बार जो अल्कोहल लिया है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखो, जब एक OH होता है ना अल्कोहल में तो क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। अगर 2 OH है तो डाइहाइड्रिक, और 3 OH है तो ट्राइहाइड्रिक। क्या बात आपको क्लियर है? अब बताओ जब रिएक्शन होगी तो किस प्रकार से होगी। सबसे पहले यहाँ क्या होगा, प्रोटो, फिर इन दोनों में से कोई एक अटैक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपकी रिएक्शन चलेगी तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने रहेगी। ये रहेगा CH3 CH3, यहां पर कौन आकर जुड़ेगा, OH। मैंने सीधा ही जोड़ दिया है, डीप्रोटोनेशन वाले स्टेप सारे मैं खा गया यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ पर भी कौन रहेगा, OH। देखो स्लो मोशन में समझो, जब इस अल्कोहल ने रिएक्शन की तो प्रोडक्ट आपका यही तो बना, OR, और कौन जुड़ा हुआ है, OH। तो ये रहा, ये CO से कन्वर्ट हुआ OH, है कि नहीं है, और ये जुड़ गया आपका OR। अब इसके पास 2 OH है तो बात अलग है। अब फिर से मीडियम कैसा है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम है तो प्रोटोनेशन तो होगा। अब अगर इस पर प्रोटोनेशन हुआ और ये वाटर बन के बाहर निकल गया तो बताओ इस OH को भी अटैक करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बाहर निकलेगा खटाई। तो आपको 2 मोल लेने की जरूरत नहीं है, एक ही मोल जो है डाइहाइड्रिक का वो ये काम कर देगा। यहां पर रहेगा CH2। जब यहां से वाटर बाहर निकला होगा प्रोटोनेशन के बाद तो इसने अटैक किया होगा, और जब भी कोई लोन पेयर से अटैक करता है तो हम H हटा के जोड़ देते हैं। तो बताओ ये आपके सामने क्या बनकर आया है। देखो इस कार्बन पर कितने OR है, 2। ये देखो ऑक्सीजन है, H है कि R है इसके ऊपर, ये R। ये भी क्या है, ऑक्सीजन पर R, 2 OR। क्या इस कार्बन के ऊपर H है, नहीं। तो ये आपके सामने क्या बन गया है, कीटल। लेकिन ये कीटल कैसा है, साइक्लिक। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिक कीटल। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी। वापिस समझो, जुगाड़ भी बताएंगे, जुगाड़ हमारे पास भी है, लेकिन जुगाड़ तभी काम आएंगे जब आप पहले से सारी चीजें जानते हैं। आप बताओ ये जो ऑक्सीजन है, कार्बोनिल कार्बन वाला ये ऑक्सीजन, ये फाइनली क्या बनकर बाहर निकल रहा है। देखो यहाँ पर फाइनली ये जब बाहर निकला है तो क्या बना, पहले ये CO किस में कन्वर्ट हुआ, OH में। फिर इस OH पर क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, ये देखो। और फिर ये बाहर बनकर क्या निकल गया है, वाटर। मतलब ये CO किस में बाहर गया है, वाटर में। तो अब अपने जुगाड़ काम करने लगेंगे। क्या आ गया है अब, जुगाड़। क्लियर। जुगाड़ ऐसे जो फेल नहीं होने चाहिए। मान लीजिए ये आपके सामने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, आप रिएक्शन करवा रहे हो अल्कोहल के साथ। अगर आपका अल्कोहल ऐसा है जिसमें कितना OH है, A, तो आपके 2 मोल लगेंगे उसमें। कितने मोल लगेंगे, 2। आप जानते हैं ना यही ऑक्सीजन वाटर में बाहर जाने वाला है, तो हम जुगाड़ से ऐसे सेट कर देते हैं, यहां से ऑक्सीजन को निकाल ले जाते हैं। तो बताइए कार्बन के ऊपर कौन आ जाएगा, ऊपर OR, नीचे भी कौन आ जाएगा, OR, और वो ऑक्सीजन कहां चला गया, वाटर की फॉर्म में, बाहर। खत्म हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए अभी जो थोड़ी देर पहले लिया था साइक्लिक, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये हमारे सामने है, इसमें एक में ही कितने OH है, 2। तो आपको 2 मोल लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कैटालिस्ट तो आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे। देखो यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। क्लियर। ये रहेगा CH2, ये रहेगा CH2। अब या तो ये क्या है, साइक्लिक, या तो ये क्या रहेगा, साइक्लिक कीटल, या फिर ये साइक्लिक क्या रहेगा, एसिटल। वो तो डिपेंड करेगा कि आपने स्टार्टिंग में एल्डिहाइड लिया है या कीटोन। बताए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बातें तभी समझ में आ रही हैं, तभी अच्छी लग रही हैं जब हमने पूरी चीजें जानी है, क्योंकि आपको पता है यही वाटर की फॉर्म में बाहर जा रहा है। तो जुगाड़ भी बता रहा हूं और जुगाड़ के पीछे का लॉजिक भी आपको बताया जा रहा है। जल्दी से निपटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड की ALP सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे यकीन मानिए कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा है जो ढंग का है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है। फिर तो अगर आप रट भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल है, बायोमोलिक्यूल्स, जो कि ऑलरेडी आपकी बायोलॉजी में भी आ चुका है, वो हमें डील कर। अरे मतलब जितना मेरा पार्ट है वो मैं बताऊंगा। नहीं पढ़ाया अभी, पढ़ा देंगे। कार्बोहाइड्रेट तक पढ़ाऊंगा मैं। नहीं नहीं, RNA DNA भी मैं ही पढ़ाऊंगा। मैंने कभी अपने खुद के टाइम पर तो पढ़ा नहीं।
बता देंगे बोर्ड्स के, इतना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। निपटा दिया है क्या? नेक्स्ट पर चलें, लीजिए। अब निपटाया क्या? आप जुगाड़ से क्वेश्चन बनाते रहिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप रिवाइज करेंगे कि मैं ये कर क्यों, तब आपको मैकेनिज्म की फिर से जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर से भूल जाइए मैकेनिज्म को। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जुगाड़ ऐसे काम क्यों कर रहा है, तब एक बार मैकेनिज्म पढ़ो और फिर मैकेनिज्म को भूल जाओ। निपटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई। अब निपटाया क्या? लिखिए, एसिड कैटालिसिस, एसिड कैटालिसिस is often used, acid catalysis is often used, acid catalysis is often used to enhance the electrophilicity, to enhance the electrophilicity of the carbonyl carbon. Acid catalysis is often used to enhance the electrophilicity of the carbonyl carbon so that carbonyl carbon so that it is more easily attacked, so that it is more easily attacked by a weak nucleophile, so that it is more easily attacked by a weak nucleophile. आप समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने रिएक्शन में इस H प्लस को क्यों लिया, क्या काम है इस कैटालिस्ट का? इसका काम है कि प्रोटोनेशन करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देना, ताकि एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी इसके साथ रिएक्शन कर सके। तो कल ये स्टेटमेंट में फेंक सकता है क्वेश्चंस। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको एक बात भी नहीं एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी को बहुत जबरदस्त तरीके से उसके सीक्वेंस में ही हम निपटाते हुए चल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, कैटालिस्ट के तौर पर हमें क्या क्या इस्तेमाल में ले सकते हैं? हमने बात की कैटालिस्ट की, तो हम कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल में ले सकते हैं या तो ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस, मतलब HCl भी लेना है और ड्राई लेना है, एक्वस नहीं लेना है, अभी आपको बताएंगे क्यों। या फिर आप इस्तेमाल में ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, ये भी आपको H प्लस दे सकता है, पर कैसा लेना है? कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं लेना है। अब आप सोचिए, उसने ड्राई HCl गैस में ड्राई क्यों लिखा? भाई ये तो सोर्स ऑफ H प्लस है, यहां भी कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड। आप समझिए पूरा मामला यहां पर थोड़ा सा पेचीदा है। अगर हम यहां पर बात करते हैं, ये देखो, आप रिएक्शन को यूं लेकर आए, यहां तक पहुंच गए, ये अब इसका कंपटीशन, यहां पर रिएक्शन का कंपटीशन दो न्यूक्लियोफाइल कर रहे हैं। एक तो कौन? आपका अल्कोहल, जो कि आपने रिएक्टेंट के तौर पर लिया है, एक जो निकला हुआ वाटर, जो रिएक्शन में रिलीज हुआ है। दोनों न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? अगर अल्कोहल ने अटैक किया तो रिएक्शन आगे चलेगी, और वाटर ने अटैक किया तो रिएक्शन पीछे जाने लगेगी। आप बताओ, आपको एसिड लेना चाहिए, वो कंसंट्रेटेड लेना चाहिए या डाइल्यूट? डाइल्यूट लोगे तो उसमें क्या रहेगा? वाटर, और वाटर इसमें प्रोडक्ट साइड है, और प्रोडक्ट साइड है तो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेल देगा, पहली बात। दूसरी बात, अल्कोहल को कम अमाउंट में लेना चाहिए कि ज्यादा अमाउंट में, ताकि इसके कोलाइड करने के चांसेस ज्यादा रहे और इक्विलिब्रियम कहां पर निकल जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने रिएक्टेंट एक्सेस में लिए हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, या फिर जो बने हुए प्रोडक्ट है उनमें से किसी एक को हटाते रहें। तो ये कितनी जबरदस्त बात एनसीईआरटी ने लिखी है।
उसने लिखा है HCl, लेकिन वो भी कैसा, ड्राई। एक्वस नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वाटर तो मामला पूरा ही बिगाड़ने वाला है। निपटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जबरदस्त तरीके से लिखी गई किताब है भाई एनसीईआरटी, और भी जबरदस्त हो जाती है जब लैंग्वेज में लिखता है। निपटा दिया है। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम में बी शिफ्टेड, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? द इक्विलिब्रियम में बी शिफ्टेड ओवर द राइट, ओवर द राइट मतलब प्रोडक्ट साइड। द इक्विलिब्रियम में बी शिफ्टेड ओवर द राइट, द इक्विलिब्रियम में बी शिफ्टेड ओवर द राइट either by either by either by azeotropic distillation, either by azeotropic distillation, either by azeotropic distillation to remove water, azeotropic distillation to remove water as it is formed, azeotropic distillation to remove water as it is formed। कि ऐसा करो कि वाटर जैसे ही बने ना उसको हटाओ। मतलब डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, सेपरेट करो वाटर को सॉल्यूशन से। देखो रिएक्शन में वाटर बना कि नहीं बना, कि जैसे ही बने इस वाटर को बाहर निकालो, क्योंकि बाहर नहीं निकालोगे तो ये कंपटीशन करेगा आपके अल्कोहल के लिए न्यूक्लियोफाइल। तो इसको जैसे बने हटाते रहो। अगर आप प्रोडक्ट को बाहर निकालते रहोगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाता रहेगा, फॉरवर्ड में, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करेगा। अगर वाटर की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती रही, आप जानते हैं वाटर तो लगातार बनेगा प्रोडक्ट साइड, अगर इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती रही तो फिर आपको इसको कंपटीशन देगा और थोड़ी देर बाद पीछे की तरफ रिएक्शन को धकेलने लगेगा। तो बोलता है वाटर जैसे बने उसको बाहर निकालो, कोई ऐसी टेक्निक लगाओ जिससे वो बाहर निकल जाए। वो टेक्निक का नाम मैंने लिखवाया एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको सॉल्यूशन में लगा होगा। चलिए इसी को कंटिन्यू करेंगे। और यूजिंग एक्सेस कैटालिस्ट, और यूजिंग एक्सेस कैटालिस्ट, और यूजिंग एक्सेस कैटालिस्ट। वैसे कैटालिस्ट को हम कम अमाउंट में इस्तेमाल में लेते हैं क्योंकि वो कंज्यूम तो होता नहीं है। तो फिर यह बोलता है कि कैटालिस्ट क्या ले लो, ज्यादा। तो कैटालिस्ट ऐसा क्या कर देगा, आप बताओ। आपकी रिएक्शन में कौन कंपटीशन दे रहा है, वाटर न्यूक्लियोफाइल बनकर। अगर आपने कैटालिस्ट ज्यादा ले लिया, मतलब H+ क्या ले लिया, ज्यादा, तो जैसे ही आपका वाटर बनेगा H+ उसको क्या बोल देगा, गिव मी योर लॉन, और किस में कन्वर्ट कर देगा, H3O+। अब H3O+ तो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं, तो आउट ऑफ कंपटीशन हो गया। तो क्या हो गया, आउट ऑफ कंपटीशन हमारे सामने हो गया, नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए हम ड्राई HCl गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं गैस को होती हुई रिएक्शन में से पास किया जा सकता है, सॉल्यूशन में से। तो ड्राई HCl गैस पास होती रहेगी, वाटर जैसे जैसे बनता रहेगा उसका प्रोटोनेशन होता रहेगा। अब ये कुछ काम नहीं कर सकता, रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं धकेल सकता। एक तरीका और भी है कि आप अल्कोहल को किस में ले लो, एक्सेस में। रिएक्टेंट्स को एक्सेस में लोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख पाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके छापने के बाद। ये पॉइंट के बाद ये जरूर लिख देना, कैटालिस्ट एक्सेस में लेने का फायदा क्या होगा, ये तो पता होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल ओब्लिक कीटन, कुछ नहीं है, जो रिएक्शन आपने पढ़ी है ना उसी को ही और डिटेल में बताया जा रहा है। आप बताओ, ये जो आपके एसिटल कीटल हैं, क्या ये वाटर में सुरक्षित हैं? नहीं है। अगर वाटर के साथ एसिड डाल दिया आपने तो ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। देखो ये आपके पास क्या है, एसिटल। मान लीजिए मैंने एसिटल के अंदर क्या डाल दिया है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो अब ये रिएक्टेंट और ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट। जहां जहां माइनस किया है वहां वहां क्या करेंगे, प्लस। वाटर डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो देखो यहाँ H निकला है, अब H को जोड़ना है। तो बताओ H कहां जोड़ोगे, तो किसी ना किसी एक ऑप्शन पर जाकर H जुड़ेगा। सही कह रहा हूं क्या? तो मान लो किस पर जोड़ दिया है, इस पर। ये बोलेगा गिव मी योर लॉन, ये देखो जुड़ गया। अब आप जानते हैं H को हटाने का कोई मतलब, आप ही ने तो लगाया है। तो फिर ऑक्सीजन को ये वाला बॉन्ड तोड़ना, अगर ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और इसको अपना लोन पेयर देना,
रिएक्शन वापस गई, अगेन इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब कौन अटैक करेगा? वाटर, क्योंकि आपने वाटर ज्यादा ले रखा है सॉल्यूशन में, ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा। देखो ये हो गया न्यूट्रल, यहां पर कौन आकर जुड़ गया? वाटर। जब भी कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हम H प्लस हटा के जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, तो इस H प्लस को हटा दीजिए, क्या आ गया? OH। मीडियम कैसा है? एसिडिक। ये माइनस किया था, अब इस H को इसके ऊपर क्या करो? प्लस। ये तो जुड़ गया, जुड़ गया तो ये बॉन्ड तोड़कर हटेगा। यहां पर क्या है? लोन, इसने लोन पेयर दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आ गया, H प्लस को हटा देगा, ओरिजिनल कार्बन। यानी कि अब जब चाहो एल्डिहाइड कीटोन से क्या बना सकते हो? एसिटल। एसिटल कीटल में क्या डालो? वाटर, वापस रिएक्शन आ जाएगी, किसमें? एल्डिहाइड्स में। या तो इसी को तो बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल या फिर कीटल। वाटर इनको तोड़ देता है, तो ये एसिडिक मीडियम में सुरक्षित नहीं है। चलिए, इसका मतलब अगर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, आपको बताना है जो मैंने लिखा है वो एसिटल है या कीटल है। जो मैंने आपके सामने लिखा है वो एसिटल है या कीटल है? एसिटल, बिल्कुल सही। फिलहाल ये आपके सामने है एसिटल, ठीक है। और अगर मैंने यहां पर आर लगा दिया तो फिर तो सर ये कीटल भी हो सकता है, पक्का? यस। अगर मैंने इसमें क्या डाल दिया है? वाटर, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं वाटर। आप जानते हैं वाटर के द्वारा अगर किसी के बॉन्ड टूटे तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। बस हमें कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी वापस आने के लिए भी। तो आप बताओ रिएक्शन कैसे होने वाली है? आपके एसिटल और कीटल वाटर के साथ रिएक्शन करके वापस किस में चले जाते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पूरी रिएक्शन कैसी थी? रिवर्सिबल। तो जब चाहो आप रिएक्शन को फॉरवर्ड ला सकते हो बेटा, जब चाहो आप रिएक्शन को बैकवर्ड ला सकते हो। अगर आपने इसको ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो इधर आ जाएगी रिएक्शन, और अगर आपने इसको ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो उधर चली जाएगी रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल, हमारे कंट्रोल में है, हम जिधर भेजना चाहें रिएक्शन उधर जाएगी। निपटाएंगे। इसी को तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। ये बात भी एनसीईआरटी ने लिखी है, लैंग्वेज में लिखता है। किसी के पास नोटबुक है, सॉरी एनसीईआरटी है तो पढ़े, आखिरी की 2 लाइनों में लिख गया है सारी बात। उसकी एक एक लाइन को समझाने में हमें काफी समय लगता है। पेज नंबर एनसीईआरटी के अलग अलग है, तो पेज नंबर वालों से तो दूर रहो। चैप्टर कौन सा ये है क्वेश्चन? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। हाँ, ये पता लगाने में बहुत समय लग जाता है भाई कि कहां चल रहे हैं हम एनसीईआरटी में। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल्स आर अनस्टेबल, हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल्स आर अनस्टेबल, हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल्स आर अनस्टेबल in basic medium. Hemiacetal and hemiketals are unstable in basic medium. ब्रैकेट में लिख लो OH माइनस, अच्छा बेस OH माइनस। Hemiacetal and hemiketals are unstable in basic medium, कोमा लगाकर converts back to the original carbonyl compound, converts back to the original carbonyl compound, converts back to the original carbonyl compound, comma, while acetal and ketals are stable, while acetal and ketals are stable, while acetal and ketals are stable। पहले समझो ये क्या कह रहा है कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल पर अगर आपने क्या डाल दिया? बेस, तो रिएक्शन वापस एल्डिहाइड और कीटोन में चली जाएगी। लेकिन एसिटल और कीटल का कुछ नहीं बिगड़ेगा बेस के साथ। हालांकि एसिडिक मीडियम में दोनों ही निपट जाते हैं, चाहे हेमी एसिटल हो या फिर वो एसिटल हो, क्योंकि बेस एसिडिक मीडियम में शुरू कहां से होता है? एसिटल से। एसिटल पहले किस में आएगा? हेमी एसिटल, और फिर कहां जाएगा? एल्डिहाइड। तो दोनों ही अनस्टेबल है एसिडिक में तो, लेकिन बेसिक में एसिटल और कीटल क्या है? स्टेबल। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पर हमारे सामने है आर, यहां पर हमारे सामने है एच या फिर आर, मतलब ये कोई भी हो सकता है। यहां पर ओ एच है, यहां पर है ओ आर। पहले बताओ मुझे ये क्या है? हेमी एसिटल है, एसिटल है, हेमी कीटल है या कीटल है? देखो सर एच लगा हुआ है,
सॉरी OH और OR है तो ये हेमी तो रहेगा, H भी है R भी है तो ये हेमी एसिटल भी हो सकता है अगर H हुआ तो, और R हुआ तो हेमी कीटल हो सकता है। पक्का? तो हमें यह समझाना है कि बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। तो बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस ले लीजिए, ये हमारे पास बेस है OH माइनस। बताओ एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, और शायद आपको ये हाइड्रोजन दिख गया होगा, एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो ये इसका H को चुरा लेगा, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यहां पर आपके सामने ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बेटा जो बात बताई है ना मैंने आपको इस चैप्टर में, खतरनाक है। अब वो आपको कब समझ में आएंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी तभी चीजें क्या होने लगेंगी, क्लियर। तो यहां पर क्या बनेगा, वाटर। पक्का? आपको मैंने बोला था कि O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए, O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन से किसी को भी हटा सकता है एक्सेप्ट H माइनस और, पक्का? तो ये बोलेगा कि मुझे अपना वापिस बॉन्ड बनाना है, माफी चाहेंगे, नहीं हटेगा, R है, ये भी नहीं हटेंगे, H और R है, और आज इसको हटना ही, और रिएक्शन आगे चली जाएगी। बताइए वापस से CO बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया। तो अगर आपका एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड वापस मिल जाएगा, और कीटोन था तो कीटोन वापस मिल जाएगा। ये कहानी आपको समझाई गई है। अभी रुको, लेकिन सर एसिटल और कीटल का कुछ क्यों नहीं बिगड़ा, उसके बारे में भी तो थोड़ा सा हमें बताइए। यहाँ पर क्या रहेगा, OR, यहाँ पर कौन रहेगा, OR। तो ये तो क्या है, या तो है एसिटल या फिर क्या है, कीटल। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर आपने इनकी रिएक्शन OH माइनस के साथ करवाई, बताओ क्या बिगाड़ सकते हैं। ये एक प्रकार का ईथर है, गौर से देखो, ROR ईथर है कि नहीं है। ये भी क्या है, ईथर। ईथर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करते जब तक कि इनका प्रोटोनेशन ना हो, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, नो रिएक्शन। तो आपके एसिटल और कीटल क्या होते हैं, स्टेबल। लेकिन हेमी एसिटल और हेमी कीटल इसलिए निपट गए क्योंकि इनके पास एसिडिक एसिड था। छापेंगे फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई, जल्दी मतलब जल्दी। एल्डिहाइड कीटोन का मॉड्यूल जरूर जरूर सॉल्व करना, क्लियर। मैं भी पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन की डिटेल में। अभी क्लासेस चल रही हैं, अभी काफी समय फ्री रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका सिलेबस निपटेगा तो प्रो में जाने के थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, तो उस टाइम पे आपके ELP वगैरह जो भी, और जिसको जो भी डाउट हो वो बिंदास आके पूछ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नीट छोड़िए, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, सीधा आता है व्हाट इज एसिटल, 2 नंबर में आगे क्वेश्चन अब बताना पड़ेगा, व्हाट इज कीटल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एसीटोन रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो फिर ये रिएक्शन बोर्ड में भी आती है और नीट में भी आती है, तो बोर्ड के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। निपटा दिया है क्या, कुछ और नहीं, इतना तो ध्यान रहेगा कि बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल हेमी कीटल्स क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, खत्म। ये याद मैं करवा लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो बस मैं बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। सीधा याद नहीं आएगा, मेरे बोलने के बाद याद आएगा कि है ऐसी ऐसी बातें आपने की तो थी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हल्का हल्का। निपटा दिया है क्या, लिखिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, हालांकि इस पॉइंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नीट के लेवल पर नहीं रहता है। एसिटल्स एंड कीटल्स, एसिटल्स एंड कीटल्स, acetals and ketals can be used as protecting group. Acetal and ketals can be used as protecting group. Acetal and ketal can be used as protecting group. ब्रैकेट में लिख सकते हो मास्किंग, मास्क जो पहनते हैं ना कोविड वाला मास्क, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, मास्किंग। देखिए कोविड का बहुत सारे नुकसान रहे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, लेकिन हमें एक फायदा हो गया इस पॉइंट को समझाने के लिए। पहले हम बच्चों को मास्किंग समझाते थे, समझ में ही नहीं आता था, खूब पढ़ाने के बावजूद भी जूते जैसे चल रहे थे। अब समझ में आता है। देखिए मास्क का आपने इस्तेमाल कोविड से बचने के लिए कितना किया है नहीं पता, लेकिन अपना मुंह छुपाने के लिए बहुत बार किया है
है कि नहीं है? अपने ही पेरेंट्स को ऐसे बोल के चले जाते थे मास्क लगा के, नमस्ते आंटी, अपनी ही मम्मी को, अपने ही पापा को अंकल बोल रहे हैं। ढूंढने आए कि हमारा बच्चा देखा कि अपने पापा बोले, नहीं अंकल मैंने तो नहीं देखा, मास्क में पहचान में नहीं आ रहा है। सामने से मान लीजिए घर वाले आ रहे हैं और कई देर से हम खेलने के लिए बाहर हैं, 2 मास्क, एक ऊपर और एक, बस सांस आता रहे। कोविड की टेंशन नहीं है, वो तो अपने को पहले बता दिया गया था कि कोविड अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमने बहुत मसाले खाए। पहली वेव तो हमने इसी कॉन्फिडेंस में निकाल दी, हम तो निपटे दूसरी वेव में कि भाई मसाले काम नहीं आ रहे हैं, अब ठीक एक जगह टिके रह जाओ। कोई सामने से ऐसा आदमी आ रहा है जो उधार मांगता, हम तो खटक से मास्क कम लगा लेते थे और उसकी तरफ देखते हुए जाते थे कॉन्फिडेंस से। आदमी गया, मास्क फोड़ किया, पॉकेट। ये था हमारा, एक मास्क 1.5 महीने चलाया हमने। कुछ लोगों ने 2 के भी इस्तेमाल में लिया है। तो मास्किंग का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि पहचान में ना आए। मान लीजिए हमारे सामने एल्डिहाइड और कीटोन है और कोई ऐसा रिएजेंट आ गया है जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है और हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन ना करे, तो हमको इसको कुछ ऐसे में बदलना पड़ेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन रहे ही ना। तो आप जानते हैं हम ऐसा काम कर सकते हैं। हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं? एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के तौर पर मान लीजिए हमने क्या ले लिया? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर? तो आप जानते हैं ना, यहां से इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में बात करूं तो ये हमारे सामने है, क्या रहेगा? यहां से एच एच हटा लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये साइक्लिक कीटल। तो बताइए आपने कीटोन को किस में कन्वर्ट कर दिया है? साइक्लिक कीटल। कीटल बना लिया है कि नहीं बना लिया है? साइक्लिक इंपोर्टेंट नहीं है, कीटल बन गया है। तो मान लीजिए कोई रिएजेंट ऐसा आया जो कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो हमने उसको क्या पहना दिया? मास्क। कीटोन तो है ही नहीं। जैसे ही रिएजेंट गया वापस इस पर क्या? जल की छींटे लगाइए, वाटर डालिए। आप जानते हैं कीटल एसिटल, वाटर डालते ही वापस कीटोन में। तो जब चाहेंगे छुपा लेंगे, जब चाहेंगे वापस बना लेंगे, बिकॉज प्रोसेस है रिवर्सिबल। एल्डिहाइड कीटोन्स को कहां ले जा सकते हैं? एसिटल कीटल। और एसिटल कीटल को वापस कहां ला सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फायदा तो उठाया जाएगा। ये हमारे सामने नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट निपटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्वेश्चन में फर्क इतना रहेगा कि मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं और वो लैंग्वेज लिखेगा। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस किसमें है? लैंग्वेज। तो मैं चाहता हूं उन क्वेश्चंस की आप खुद से प्रैक्टिस करें। जब भी लैंग्वेज हो स्ट्रक्चर बनाओ और क्वेश्चन को निपटाओ। निपटा दिया क्या मेरे भाई? क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। बोलेगा एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? इथेनॉल के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस या इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 द फॉर्म प्रोडक्ट इज। तो जब तक लैंग्वेज पढ़ते रहोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। जो लैंग्वेज में है उसको स्ट्रक्चर बनाओ, खटक से प्रोडक्ट आपके सामने दिखाई देंगे। पहले वाले में निपटा सकते हो क्या? सीधे जुगाड़ से आंसर दे सकते हो।
यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आ जाएगा जो कि ऊपर बना हुआ है। बता सकते हैं ये आपके सामने एसिटल बनेगा कि कीटल बनेगा? ये हमारे सामने क्या बनेगा? कीटल। पक्का? यस। देखो ओ आर, ओ आर, एक कार्बन पर दो ओ आर, या तो एसिटल या कीटल। जिस कार्बन पर ये जुड़े हुए हैं क्या उस पर एच है? नहीं है, तो कीटल है। यहां से पता चल रहा कीटोन है तो कीटल ही बनाएगा ना। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो आप यहां भी जुगाड़ सेट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपको जुगाड़ सही लगेगा क्योंकि आप रियलिटी भी जानते हैं। लेकिन मैं अगर जुगाड़ बता देता और रियलिटी छुपा लेता तो निपट जाते आप। ये आपके सामने रहेगा, बताइए क्या बनेगा, एसिटल या कीटल? कीटल। पक्का? और इसी कीटल में अगर मैंने वाटर डाल दिया तो बैकवर्ड। वही पूछा हुआ अगले में देखो, अगर ये कीटल है और अगर आपने इसमें वाटर डाल दिया तो क्या बन जाएगा? कीटोन। रिएक्शन क्या रहेगी? रिवर्सिबल, अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। ये देखो ना, अगर आप रिएक्शन को इधर से इधर लाते हैं तो कीटल बन गया, कीटल में वाटर डाला तो वापिस कीटोन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऊपर वाले में यहां से यहां गया हूं, नीचे वाले में यहां से यहां आया, बस इतना सा काम किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। एसिटल और कीटल के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये कौन था? कीटल। हाइड्रोलिसिस करवाया तो क्या बनेगा? कीटोन। अगर एसिटल होता तो हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता? एल्डिहाइड। निपटा दिया है क्या? चलिए एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। निपटा दिया है क्या? पहले बताओ रिंग बनेगी तो कितने की बनेगी? आपको अगले स्टेप में जाना है, मैं यहीं से चलूंगा। यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोटो। पक्का? न्यूक्लियोफाइल अंदर के अंदर है, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो रिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? ऑक्सीजन, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। आज की कहां बनेगी? ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा है कि नहीं है? बॉन्ड कौन बना रहा है? ऑक्सीजन। तो ये तो हट जाएगा क्योंकि जब भी कोई लोन पेयर से अटैक करते हैं तो हम किसको हटा देते हैं? एच को। तो ये आप लोगों के सामने क्या बनकर आएगा? प्रोडक्ट। सीओ किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओ एच। बताइए जो बना हुआ है वो क्या है? एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, बताओ थोड़ा सा। ये हेमी, ये बिल्कुल सही बोला है, ओ एच है तो हेमी तो होगा। अब आगे बताओ, क्या इस कार्बन पर एच है? सर ये कैसे पता चलेगा? अरे मूर्ख इंसान, तीन बॉन्ड है तो चौथा हाइड्रोजन से तो होगा। तो हेमी क्या है? एसिटल। और वैसे भी रिएक्शन करने वाला कौन था? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो आपका एसिटल ही तो बनाता है, कीटल बनाता ही नहीं। निपटा दिया है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता नीट 2016 में, इनडायरेक्टली वैसा ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। हालांकि वो क्वेश्चन आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि जो आंसर उसने दिया उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जैसे इस बार डिहाइड्रेशन में उसने खेल खेला है। क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग will give, which of the following will give kettle, which of the following will give kettle with acetone, which of the following will give kettle with acetone, कि कौन कौन कीटल बनाएंगे एसीटोन के साथ? ये आपके सामने दिया हुआ है, ये फिर से आप लोगों के सामने दिया हुआ है। नंबर 3 पर ये भी आपके सामने दिया हुआ है। यहां पर कौन है? OH। यहां पर भी कौन है? OH। तो अगर कीटल बना तो मोल इनके दो लेने पड़ेंगे कि एक में काम चल जाएगा? दो मोल लेने पड़ेंगे इन सबके। दो OH एक में ही तो है, एक मोल में ही काम चल जाएगा।
राक्षसों, तुमसे कई बार अच्छे जवाब जो हैं वो ऑनलाइन वाले बच्चे देते हैं, ये सच्चाई है, जबरदस्त दे रहे हैं। पैसे तुमने भर के और तुमसे ज्यादा फायदा ये उठा जाएंगे। हालांकि पैसे इन्होंने दिए हैं, फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है, ये आए हमारे लिए नहीं थे, आए दूसरे टीचर के नाम से थे, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। ऐसा बहुत होगा आगे आगे। आए किसी के नाम सुन के थे, पढ़ किसी से रहे। चल, हाँ ऑफलाइन में भी होगी। अभी हमने तांडव शुरू कहाँ किया है? अभी तुम्हारे सामने कितना भी तांडव करो तुमको पता ही नहीं चलेगा। प्रो 2.0 में होगा तांडव, तब उनको पता चलेगा कि किस लेवल पर बातें कर रहा है। चलिए, आपने आंसर नहीं दिया अभी तक। आंसर हमसे, आप तो कह रहे थे नीट में आया है, और आप नहीं समझा पा रहे और आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके अल्कोहल में 2 OH हैं तो फिर आपको उसके 2 मोल इस्तेमाल में लेने की जरूरत। मोनोहाइड्रिक है तो 2 लेने चाहिए, डाइहाइड्रिक है तो 1 से काम चलेगा, बट कंडीशन ये है कि दोनों OH सेम साइड होने। अब सोचो, यहां पर आपको पता है ना क्या हुआ होगा? प्रोटोनेशन, पॉजिटिव चार्ज आया। पहले कौन से OH ने अटैक किया होगा? इसने। ये किया अटैक और बॉन्ड टूटा, खटैक। जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है, H हटा के जोड़ दूं, ये देखो जुड़ा हुआ, बन गया कि नहीं बन गया? फिर थोड़ी देर बाद H+ की प्रेजेंस में यहां क्या हुआ होगा? प्रोटोनेशन। ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकला, यहां पर कार्बो केटायन, और इसने क्या दिया होगा? अपना लोन पेयर। तो इसने भी बॉन्ड बना लिया ना, ये बन गए बॉन्ड। यानी कि दोनों OH को अल्टीमेटली अटैक करना है। पहले एक किया, फिर दूसरे ने किया, तो दोनों OH किधर होने चाहिए? सेम साइड। आप सोचिए, अगर दोनों सेम साइड है तो ये भी बॉन्ड बना सकता है, ये भी बॉन्ड बना सकता है, और दोनों कहां है? ऑपोजिट साइड। तो एक तो बॉन्ड बना लेगा, दूसरा बॉन्ड। भाई बॉन्ड की कुछ लेंथ होती है, फिक्स होता है कि कहीं से बन जाता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। अगर एक मैक्सिमम डिस्टेंस आगे जहां ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं कर पा रहे तो बॉन्ड थोड़ी बन जाएगा। स्पाइडरमैन थोड़ी है कि कहीं से भी बॉन्ड बना लेगा। फिक्स बॉन्ड लेंथ होती है कि नहीं होती है? तो दोनों OH किधर होने चाहिए? सेम साइड। अब आते हैं आगे। अब इसमें देखोगे तो इसमें पहले वाले में बताओ, ये बना पाएगा? यस, दोनों OH किधर है? सेम साइड। ये बना पाएगा? बना पाएगा। अरे मूर्खो, ये और ये अलग अलग थोड़ी है। आधे से ज्यादा तो एंटी एडिशन में भी ऐसा ही करते हैं, ऐसे। ये रही अल्कीन, क्या रही? ये रहा Br2, और दोनों Br कहां गए? ऑपोजिट साइड। तो ये क्या है? एंटी एडिशन। सर मैंने ये बना दिया, क्या बना दिया? ये बना दिया। ये तो दोनों किधर लग गए? Br से। ये नहीं है, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने आपको बताया बेटा कि दोनों Br, अबे ये एक दूसरे के कन्फॉर्मर ही तो है। ले घुमा ले सिग्मा बॉन्ड पे, तो थोड़ी देर बाद घूम के ये उधर चला जाएगा, ये थोड़ी देर बाद घूम के ये अलग अलग थोड़ी है। सिन एंटी स्टीरियो होती है। क्या होती है? स्टीरियो। जब तक रिएक्टेंट की स्टीरियो ना पता हो, प्रोडक्ट की नहीं बता सकते हम। अगर इतना ही तूने बता दिया तो बताइए कायरलिटी सेंटर का RS क्या है? R है कि S है? नहीं, वो कैसे बताएंगे? तो तूने कैसे बता दिया ये एंटी है? तो स्टीरियो को समझने में तो अभी मास्टर को भी टाइम लगना है। क्लियर? ये लीजिए। तो अगर अपन बात करें इसका, तो भाई इसमें ये और ये दोनों अलग नहीं है। मामला क्या है? कन्फॉर्मर है एक दूसरे के। क्या है? इंटर कन्वर्टेबल, सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन, और ये इसके अंदर आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां दोनों एच किधर है? सेम साइड। ये करेगा, ये नहीं कर पाएगा। तो फिर सर ये भी तो घूम के आ जाएगा। मूर्ख इंसान, सिग्मा बॉन्ड अगर रिंग का है तो रोटेशन अलाउड नहीं होता है। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन था, मतलब इस जैसा क्वेश्चन था नीट 2016। तो सोचिए किस लेवल तक गया है। ऐसा नहीं कि उसने बात नहीं लिखी, लिखा उसने, साइक्लिक कीटल फॉर्मेशन, एनसीईआरटी ने आखिरी में बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है। निपटा दिया है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। फिर हमारे सामने 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आएंगे इस चैप्टर की, जिनको आप नेम रिएक्शंस में पढ़ेंगे, लेकिन अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में। एंड यू विल फाइंड कि कोई नई बात है ही नहीं, NAR ही चल रहा होगा अपना। तो रिएक्शन नंबर कौन सी है? 7। लिखिए, एडिशन ऑफ, या ऐसे लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। रिएक्शन ऑफ अमोनिया NH3
and its derivatives and its derivatives, ammonia and its derivatives with aldehydes and ketones, with aldehydes and ketones. ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है, 2 बार बन चुका है नीट में इस रिएक्शन से क्वेश्चन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इंपोर्टेंस उतना बढ़ता चला जाएगा एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले समझिए अमोनिया की अगर अपन बात करें तो अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक। मदद करनी पड़ेगी हमें इसकी। डेरिवेटिव का मतलब क्या है सर? अमोनिया का एक या एक से ज्यादा एच हटाकर कोई ग्रुप लगा दो, तो ये तो हो गया अमोनिया, और ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव। जी बदलता रहेगा, डेरिवेटिव बदलते रहेंगे। जैसे मान लीजिए जी की जगह आपने क्या लगा दिया है? एल्काइल ग्रुप, तो भाई ये क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन, है कि नहीं है? जी की जगह आपने मान लीजिए NH2 ही लगा दिया है, तो ये NH2 बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मान लीजिए NH2 की जगह आपने क्या लगा दिया है? OH, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। मतलब अमोनिया का एच हटाकर कोई ग्रुप लगा दो तो उसका क्या बन गया? डेरिवेटिव। कुल मिलाकर अमोनिया अगर न्यूक्लियोफाइल है तो उसका डेरिवेटिव भी क्या निकल कर आएगा? न्यूक्लियोफाइल। परेशान होने की जरूरत नहीं। अब ये कैसे रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ, थोड़ा सा हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मुझे बताइए, मान लीजिए ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया। रिएक्शन हम करवा रहे हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव में, हम 1 डिग्री अमीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 डिग्री अमीन। थोड़ा सा मुझे स्लो मोशन में समझाइए, क्या रिएक्शन के लिए हमें कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? लेना तो पड़ेगा, वरना आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है? वीक। बिल्कुल सही बात। तो हमने यहां पर क्या ले लिया है साथ में? H+। ठीक है, H+ हमने ले लिया है। अब थोड़ा स्लो मोशन में समझो क्या हुआ होगा। यहां पर क्या हुआ होगा? प्रोटो, इसने क्या किया होगा? अटैक। जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो H हट जाता है। यहां हमने H लिया और नाइट्रोजन से H हटा दिया, मतलब जैसा था कैटालिस्ट का काम कर गया। तो क्या बनकर आया होगा? यहां पर CO किस में कन्वर्ट हो गया होगा? OH। और यहां पर कौन आया होगा? NHR। बताइए, एक हाइड्रोजन कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इसने लोन पेयर से अटैक किया। मीडियम कैसा है? एसिडिक। स्लो मोशन में समझना, पूरा मैकेनिज्म भी नहीं और अपना काम भी चल जाएगा। एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? OH पर प्रोटो OH2+ बनेगा, बॉन्ड तोड़कर निकलेगा। कार्बन पर कैसा आएगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन पर क्या है? लॉन, तो कार्बन नाइट्रोजन में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा, H+ हटा देगा, टेंशन की क्या बात है। यहां से H+ लिया, यहां से H+ बाहर निकाल दिया, तो बताओ कार्बन नाइट्रोजन में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट बना के नहीं बना? बाहर कौन निकलेगा यहां से? वाटर। तो ये वाला जो स्टेप है इसमें तो केवल और केवल एडिशन हुआ है। केवल और केवल क्या हुआ है? एडिशन। स्लो मोशन में समझो, अगर मैं H+ ना लूं तो भी नाइट्रोजन कहां जाकर जुड़ा है? कार्बन पर। और नाइट्रोजन का एक H कहां जाकर जुड़ा है? ऑक्सीजन पर। ये देखो ये जुड़ गया, ये और ये यहीं से तो आए भाई। इसका एक H कम है जो कि कहां जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन पर। तो ये वाला जो स्टेप है बेटा, ये तो क्या है? एडिशन। एडिशन है कि नहीं है? और इस स्टेप में आपने वाटर को बाहर निकाला है, तो ये स्टेप कौन सा है बेटा? एलिमिनेशन, है कि नहीं है? तो ये रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन का एग्जांपल है। ये भी नीट पूछ चुका है, कुछ नहीं छोड़ा है नीट ने, जो जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये रिएक्शन एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। पहले होगा एडिशन, उसके बाद क्या होगा? एलिमिनेशन। ये सब नोटंकी अब हमें नहीं करनी, अब जुगाड़ भी हमारे पास। जुगाड़ बहुत आसानी से आपको चीजें समझा देता है। मान लीजिए आपने अमोनिया या उसका कोई भी क्या लिया है? डेरिवेटिव, तो जी लगा दे यहां पर। ठीक है, यहां पर मीडियम क्या रहेगा? स्लाइटली एसिडिक। यहां से ऑक्सीजन चुरा लो और यहां से हाइड्रोजन चुरा लो, और कार्बन नाइट्रोजन में क्या बना दो? डबल बॉन्ड। बताइए वाटर बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? तो देखो ये दोनों आपस में जुड़े भी और साथ में कोई बाहर भी निकला, तो एडिशन भी हुआ और एलिमिनेशन भी हुआ। एडिशन एलिमिनेशन को ही एक वर्ड और बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? उस पर अभी दिमाग खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अगली रिएक्शन ही आ रही है, एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें पूरा कंडेंसेशन के बारे में हम बात करेंगे, निपटाएंगे इसको जल्दी से। ये क्या है? जुगाड़।
इस रिएक्शन से 2 बार क्वेश्चन बन चुके, 2 से 3 बार। एक बार तो पूछा था सिप्स बेस क्या होता है, सीधा एनसीईआरटी जो लिखता है लाइन टू लाइन। 2 डिग्री रिएक्शन अमीन्स अलग तरीके से करेंगे, 3 डिग्री नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, 2 डिग्री के केस में रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाएगा, पर 2 डिग्री हमारे सिलेबस में है नहीं, और जो हमारे सिलेबस में है नहीं हमें उस पर बात करनी है। वो डे 1 पर आपको बता दिया कि जो पढ़ा रहा हूं उससे ये मत जज करना कि मुझे कितना आता है, ये सोचना मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जो नीट में आता है। कभी आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, क्लास के बाद मिले। यकीन मानिए आप जितना जानते होंगे ना उससे 2 बातें ज्यादा ही बता के भेजूंगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने सब्जेक्ट पर है। क्या निपटा दिया है क्या? लिख दे 2 बातें। ये जो लिखा है एडिशन एलिमिनेशन, कुछ दिनों बाद तुम भूल जाओगे। कुछ दिनों बाद अभी बाहर पूछ लो आप, ये जो टैलेंट हमें मिला है, इधर बोर्ड से साफ उधर हमारे दिमाग से साफ, एक साथ डिलीट होता है। लिखिए, दिस रिएक्शन is an example of addition elimination. This reaction is an example of addition elimination. एडिशन और एलिमिनेशन दोनों हुए कि नहीं हुए? यस। पहले आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, फिर वहीं से वाटर हटा। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन एलिमिनेशन। नेक्स्ट, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व। फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, faster rate of reaction is observed at pH. Faster rate of reaction is observed at pH 4.5 to 6.0. 4.5 to 6.0। अब थोड़ा सा समझो आप, इस रिएक्शन में आपका जो एसिडिक मीडियम है ना उसकी पीएच इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये लिख देते हैं दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द पीएच 4.5 टू 6.0, लेकिन ये नहीं पता चलता कि इसी पीएच पर हम रिएक्शन को करवाते क्यों है। आप बताओ, रिएक्शन में एसिड का काम किसका है? कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो सबसे मैक्सिमम जो रेट मिलेगा आपको वो इसी पीएच पर मिलेगा। आपको जो इसके एसिडिक कंडीशंस रखनी है ना वो माइल्ड एसिडिक रखना है। क्या रखना है? माइल्ड, मतलब डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करना है। आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड इस्तेमाल में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है सर? क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक बेस भी है। अगर मान लीजिए अमोनिया उसके डेरिवेटिव में से मैं ये ले लेता हूं 1 डिग्री अमीन, और आपने बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन अप्लाई कर दी, तो H प्लस जो आप लेकर आ रहे हो वो किसका प्रोटोनेशन कर देगा? वो आपके जो अमोनिया या उसका डेरिवेटिव होगा उसी का ही क्या कर देगा? प्रोटो। अब बताओ क्या ये न्यूक्लियोफाइल है RnH3+? नहीं, क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं। ये अपने लोन पेयर से अटैक करने वाला था और तुमने उसका क्या कर दिया? प्रोटो। अगर ज्यादा एसिडिक कंडीशन ली तो यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन ही नहीं करेगा उसके साथ क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल ही। तो यहाँ पर पीएच को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन आपने ली तो आपका न्यूक्लियोफाइल ही प्रोटोनेट होकर बैठ जाएगा। आगे बात समझने, तो इसको नीचे लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शंस में कुछ भी नहीं है, मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। निपटा दिया है। चलिए, मैं इधर एक रिएक्टेंट लिखूंगा और दूसरे रिएक्टेंट को बदलता रहूंगा। ठीक है, 6-7 रिएजेंट हमारे पास एक साथ आने वाले हैं, तो उसी तरीके से हम चलेंगे। मान लीजिए पहला अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कोई कीटोन दिया हो, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव में आप जानते हैं अमोनिया का H हटाकर कोई ग्रुप लगाएंगे, तो अमोनिया का H हटाकर हमने कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया है। आप बता सकते हो ये क्या है?
ये आपके सामने बन गया है 1 डिग्री अमीन। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। अब रिएक्शन कैसे करवाएंगे? बिल्कुल एकदम जुगाड़ से। रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड एसिड। ठीक है, बताओ कैसे? यहां से चुरा लेंगे ऑक्सीजन और यहां से चुरा लेंगे हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड बना दें। ये लीजिए प्रोडक्ट बन गया आप लोगों के सामने। कार्बन नाइट्रोजन में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमीन। अगर आपको याद हो तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज इमीन। साथ में कौन रिलीज हो गया होगा? वाटर। और आप देखो जब हम इस पर वाटर डालते हैं ना H+ की प्रेजेंस में, तो वापिस ये बनाते हैं। याद करो, अगर ये दिया हो और साथ में वाटर H+ दे दे तो हम इस बॉन्ड को तोड़ते थे। इधर H इधर OH, फिर इधर H इधर, और एक कार्बन पर 2 OH, तो क्या बनाते थे? CO। इसीलिए रिएक्शन रिवर्सिबल। इधर भी जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो। अगर हमने रिएक्शन करवा दिया है 1 डिग्री अमीन के साथ, लेकिन इस बार जो 1 डिग्री अमीन है वो आपका कैसा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब सर समझाओ? मतलब नाइट्रोजन पर बेंजीन लगा हुआ है, उसको एरोमेटिक बोलते हैं। तो ये भी हमारे सामने है 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। और जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसका नाम क्या है? एनिलीन। बेसिक स्ट्रेंथ में कई बार हमने पढ़ा है। पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या है? एनिलीन। बताओ रिएक्शन होने का अंदाज बदलेगा क्या? नहीं, सेम। यहां से हाइड्रोजन, वहां से ऑक्सीजन, हटा दे, डबल बॉन्ड बना दे। तो बताओ यहां पर भी जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आएगा वो प्रोडक्ट भी क्या रहेगा? एक इमीन। सही बात है कि नहीं है? कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड जब भी बने तो क्या बनता है? इमीन। ठीक है। और इस फंक्शनल ग्रुप को बताने वाले केमिस्ट का नाम था हुगो सिप्स। हाँ, हुगो सिप्स, ये केमिस्ट का नाम है। इस फंक्शनल ग्रुप पे, इस रिएक्शन के बारे में बताने वाला। तो ये जो आपके इमीन फंक्शनल ग्रुप है ना, इमीन, इसी का ही नाम होता है क्या? सिप्स बेस। इसी को हम क्या बोल देते हैं? सिप्स बेस के नाम से जाना जाता है। इमीन को ही क्या बोलते हैं? सिप्स बेस। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा नीट में। ये बताओ सिप्स बेस कब बनेगा? जब एल्डिहाइड कीटोन किसके साथ रिएक्शन करेंगे? 1 डिग्री अमीन के साथ। वो 1 डिग्री अमीन आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट, नाइट्रोजन से एक H हटाकर बताओ क्या लगा देते हैं? OH। क्या लगा देते हैं? OH। रुको और मुझे बताओ, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर, कौन अटैक करना चाहिए एज ए न्यूक्लियोफाइल? नाइट्रोजन। तो ये अटैक करेगा, जो अटैक करेगा उसी को तो हाइड्रोजन हटता है रिएक्शन में। तो यहां से हाइड्रोजन हटा दो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन हमारे सामने है। रिएक्शन वही होगी एसिडिक कंडीशन पर। एक रिएक्टेंट बदल रहे हैं। बताइए यहां पर भी कार्बन नाइट्रोजन में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और शायद बने हुए फंक्शनल ग्रुप को आप जानते हैं, मेरे लिखते याद आ जाएगा, ऑक्साइन। कुछ याद आया? जीआई पढ़ाई थी ऑक्साइन में। नाइट्रोजन पर तो लोन पेयर OH हमेशा ही अलग। अगर ये दोनों भी अलग हैं तो ये जीआई करने लगेगा। तो अगर आपके यहां पर दोनों अलग हैं तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, EB और ZB। आगे बात समझ में? चलिए, ऐसा मैंने जीआई में पढ़ा रखा, आप चेक करोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट, अगर अपन रिएक्शन में किसको ले लेते हैं? एक H हटाकर क्या लगा देते हैं? NH2। तो शायद इसको बारे में तो आप जानते होगी, इनऑर्गेनिक में पढ़ा है। NH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। और जब जीन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? जोन। कौन बनेगा? जोन। रिएक्शन करने का अंदाज एग्जैक्टली सेम। बताओ कौन से नाइट्रोजन से अटैक करूं? दोनों सेम ही तो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनकर आएगा जीन से क्या बन जाता है? जोन। तो यहां पर आपके सामने बन जाएगा हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। जीन से बनेगा जोन, हाइड्राजोन। निपटाते रहे आगे, जल्दी से निपटाइए, मुझे इन्हीं को हटाना पड़ेगा। आप अपने पेज पर आगे बढ़ते रहिए। एनसीईआरटी ने एक पूरे बॉक्स बनाया हुआ है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का, मैं उनको सबको नाप दूंगा रिएक्शन में। आप कोई ऐसी चीज निकाल के नहीं ला सकते एनसीईआरटी से कि सर ये लिखी हुई आपने नहीं बताई।
उसकी लिखी हुई बात को भी जबरदस्त तरीके से समझाया जाएगा, समझाया जाएगा, ये बोला है, समझ में आएगा ये नहीं बोला है। हाँ, अपना भी तो एक IQ लेवल होता है भाई। निपटा दिया है क्या? और आराम आराम से चलो, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। घर वालों को बोल दिया है कि पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है हम, इतना जल्दी हमसे उम्मीद ना करें। अभी हम तो सर पहला ही ड्रॉप लिया है, यहाँ भैया लोग हैं जिनके 4-4 हो गए, हमारे पहले ड्रॉप में हो गया और उनका चौथे ड्रॉप में वो एक कॉलेज में गए तो निपटा देंगे, हमको वापस भेज देंगे, चल वापस 2-3 साल और रह क्या, ऐसा ही तो होता है। आगे बढ़े, चलिए अब आप इसी में नीचे कंटिन्यू करते रहना, मुझे जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पर। ये जो आपने लिखा हुआ है हाइड्राजीन, क्या लिखा हुआ है? हाइड्राजीन। अगर मैं हाइड्राजीन में से, ध्यान से सुनो, अगर मैं हाइड्राजीन में से यहां से एक एच हटाकर क्या लगा देता हूं? फिनाइल ग्रुप। ध्यान से सुनो, एक एच ग्रुप को हटाकर क्या लगा दिया है? फिनाइल। तो ओरिजिनल कौन था हमारा? हाइड्राजीन, और हाइड्राजीन का ये एच हटाकर क्या लगाया है? फिनाइल। तो नाम क्या बन जाएगा इसका? फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये रहेगा हमारे सामने फिनाइल हाइड्राजीन। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, जीन से क्या बनेगा? जोन। रिएक्शन होने का अंदाज एग्जैक्टली सेम। अच्छा, कौन सा नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे बताओ मुझे? इस पर भी लोन पेयर है और इस पर भी लोन पेयर है, जुगाड़ के चक्कर में बेसिक्स मत बोलना। ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल है रिएक्शन का, ठीक है? इसके लोन पेयर है लोकेलाइज और इसके है डिलोकेलाइज, एंड लोकेलाइज लोन पेयर्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू डिलोकेलाइज। तो ये अटैक करेगा, तो इसी से यह चटाने जुगाड़ से, ठीक है? आप ऐसे बॉक्स बना के जैसे कंटिन्यू कर रहे थे एग्जैक्टली ऐसे करते रहोगे। तो जब जीन ने रिएक्शन किया तो कौन बन गया है? जोन। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो रहेगा फिनाइल हाइड्राजोन। लिखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। फिनाइल हाइड्राजोन। चलिए नेक्स्ट, जो आपने फिनाइल हाइड्राजीन लिखा है इसका और अपन डेरिवेटिव बनाते हैं, इस पर भी कुछ है चटाकर ग्रुप लगाते हैं। रिएक्शन को इस प्रकार से कंटिन्यू चलने देंगे। जो फिनाइल हाइड्राजीन आपका था उसमें भी फिनाइल ग्रुप से कुछ है चटा लेते हैं और क्या लगा देते हैं? NO2। यहां पर भी NO2 लगा देते हैं, यहां पर भी NO2 लगा देते हैं, और इसके बारे में आप क्या करेंगे? बात करेंगे कि इसका नाम क्या रहेगा, इस डेरिवेटिव का, इस डेरिवेटिव का क्या नाम होना चाहिए? ऊपर वाले को आपने हाइड्रोजन बोला है, सॉरी फिनाइल हाइड्रा। अब फिनाइल की पोजीशन पर कुछ NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस किए हुए, तो आप समझिए ये तो क्या था? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी ना, जहां से मेन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या रहेगा मेरे भाई? 1, ये क्या रहेगा? 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। तो अब ये आपका जो जुड़ा है ना वो फिनाइल नहीं है, कौन जुड़ा है? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल जुड़ा है। क्लियर? तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा 2,4 डाई नाइट्रो नाइट्रोफिनाइल। तो ये तो हो गया आपका, ये जो एच हटाकर आपने जोड़ रखा है, और किस पर जोड़ रखा है? हाइड्राजीन। क्या बताइए, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? इसी को ही अगर अपन बात करना चाहें तो इन शॉर्ट बोल देते हैं 2,4-DNP। क्या बोल देते हैं? 2,4-DNP। 2,4 तो समझ में आ गया, डाई का क्या उठा लिया है? D, नाइट्रो का क्या उठा लिया है? N, और फिनाइल का क्या उठा लिया है? P। तो इसी को इन शॉर्ट बोल देते हैं 2,4-DNP। इसी का ही दूसरा नाम हमारे सामने होता है ब्रैडीज रिएजेंट। इसी को ही क्या बोल देते हैं? ब्रैडीज रिएजेंट। सर इतने नाम आ रहे हैं, मतलब कुछ खास है क्या इसमें? हाँ, इसमें प्रोडक्ट जब बनेगा तो कलर आएगा। क्या आएगा? कलर। और जब प्रोडक्ट में कलर आ जाए तो समझो उस रिएक्शन को क्या बना देंगे हम? टेस्ट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आने वाला है। क्या आने वाला है? ऑब्जर्वेशन। तो POC यानी कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई अलग से नहीं पढ़ाई जाएगी अपने यहाँ, कोई अलग से नेम रिएक्शन नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल क्या पढ़ाई जाएगी? NCERT। दैट्स इट। जो NCERT में है वो वहीं पर ही निपटाया जाएगा। और जब अपने मेजर होंगे
कॉमन होंगे तो चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से आएंगे पेपर के अंदर। जैसे आपका आ गया क्या, अल्कोहल, केवल अल्कोहल आ गया, अल्कोहल फिनोल ईथर आ गया, तो वही आएगा। आपने उनकी रिएक्शंस कहाँ ही पढ़ी है उससे कोई मतलब, जो एनसीईआरटी में लिखा है उस चैप्टर में वो हम सब पूछेंगे। निपटा दिया है क्या? ये आपके सामने बनता है कलर्ड कंपाउंड। क्या बनता है? कलर्ड कंपाउंड हमारे सामने बने। अब कलर्ड कंपाउंड बना है तो भाई साहब हम इसको रिएक्शन में टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल में लेंगे। कलर कैसा आ जाता है? कई बार आ जाता है ऑरेंज, कई बार कैसा आ जाता है रेड, और कई बार आ जाता है येलो। ये कलर हमारे सामने आ जाते हैं, ऑरेंज आ जाता है, रेड आ जाता है, येलो आ जाता है। ठीक है, तो आपसे कभी भी कलर नहीं पूछेगा कि बता कौन से कलर का बनेगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा ये कौन है। आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन है, कलर उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये क्लियर है कि कलर बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन हमारे सामने आएगी। जोन बनाते रहना बस पीछे। इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइट, सेमी कार्बाजाइट। और यहां आके बच्चा पहली बार कंफ्यूज होता है कि H कहां से हटाएं, क्योंकि अभी तक तो एक ही नाइट्रोजन था जिस पर दो हाइड्रोजन थे, तो बॉक्स में उसका मामला सेट हो रहा था। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि यहां से अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लेस न्यूक्लियोफिलिक है। यहां पर भी सेम मामला है। अब इसमें बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तीन तीन नाइट्रोजन है तो कौन सा नाइट्रोजन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल? कौन सा? पहला, क्योंकि इसके लोन पेयर है लोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। बात समझ में आ गई? तो अटैक ये होगा, तो इसी से हाइड्रोजन हटाने। तो वो कई बार आपको जब ये देगा ना, तो प्रोडक्ट में एक बार उस वाले नाइट्रोजन के बैच हटा देगा, तो बच्चा ओरिजिनलिटी भूल ही जाता है कि रिएक्शन में इसका काम किसका है, न्यूक्लियोफाइल का। बस अपने को तो ऐसा हटाने वाले रहते हैं, क्योंकि भाई साहब रिदम ऐसा चलता है ना जब रिएक्शन चलती है, तो आजू बाजू का बच्चा कुछ सोच ही नहीं पाता है, उसी क्लास में सिमट के और बड़ा खुश होकर चला जाता है। हकीकत तो पेपर में पता चलती है कि जैसी जैसी बातें हुई थी वैसी वैसी तो पूछ ही नहीं रहा। तो बताइए, जब प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान देना कि कौन से कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनेगा। ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और अटैक किसने किया है? इधर वाले नाइट्रोजन ने, बिकॉज इसका लोन पेयर कैसा है? लोकेलाइज्ड। आगे बात समझ में? तो ये जो रिएक्शंस है ये हमारे सामने क्या हो चुका है, खत्म। एनसीईआरटी ने एक बॉक्स बनाकर ये सारी रिएजेंट्स लिखे हैं नाम वाइज। मैंने उन सबको रिएक्शंस में समेट दिया है, ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको कोई नई बात ना मिले। निपटा दिया है क्या? आपको निपटा दिया होगा। ये जो बातें मैंने लिखवाई हैं, बोली है, उनको लिख लेंगे एक बार जल्दी से। वही लिखना है जो आपने ऊपर लिखा हुआ। लिखिए पहला पॉइंट, इफ 1 डिग्री अमीन, if 1 degree amine reacts with, if 1 degree amine reacts with aldehydes and ketones, if 1 degree amine reacts with aldehydes and ketones, Schiff's base is formed. Underline the word Schiff's base. Schiff's base is formed. तो एक क्वेश्चन आ चुका है, बताइए Schiff's base कब बनेगा? Schiff's base is formed. Next, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था इसमें, कौन सा आया था? 2,4-DNP के केस में क्या मिलता है? कलर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बना देंगे? टेस्ट। मतलब 2,4-DNP की मदद से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, when 2,4 when 2,4 when 2,4 dinitro phenyl hydrazine, when 2,4 dinitro phenyl hydrazine reacts with carbonyl compounds, when 2,4
डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन reacts with carbonyl compounds, forms colored compound, forms colored compound. वो कलर कैसा हो सकता है? ऑरेंज, रेड, येलो, वो हम पहले लिख चुके हैं. forms colored compound. Hence this reaction can be used. Hence this reaction can be used as a test. Hence this reaction can be used as a test. ब्रैकेट में लिख दो 2,4 DNP टेस्ट, इसी को हम बोलते हैं. ब्रैकेट में लिख दो 2,4 DNP टेस्ट, ये लिखा हुआ ना 2,4 DNP, 2,4 DNP टेस्ट. तो कोई 2,4 DNP के साथ रिएक्शन करके कलर्ड कंपाउंड बना रहा है तो क्लियर है या तो वो एल्डिहाइड है या कीटोन. ठीक है. नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन. इसी में कंटिन्यू करना है. वुल्फ किस्नर रिडक्शन मैं लिख रहा हूं. वुल्फ किस्नर रिडक्शन अगला पॉइंट जो इसी में रहेगा. वुल्फ किस्नर रिडक्शन, यही अगला पॉइंट है, यही मतलब इसी रिएक्शन में ही वुल्फ किस्नर रिडक्शन. ये हमें नाप सकता है भाई कभी ना कभी, बढ़िया तरीके से निपटाएगा बहुत सारे लोगों को. जो ऑक्सीडेशन अलग पढ़ते हैं, रिडक्शन अलग पढ़ते हैं, मतलब एनसीईआरटी को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना, वो लिंक नहीं कर पाएंगे कभी भी सब्जेक्ट. मान लीजिए आपके सामने यहां पर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है. क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड. इट में बी एल्डिहाइड और इट में बी ए कीटोन. अगर हम इसकी रिएक्शन, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? हाइड्रोजन के साथ. किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. इन द प्रेजेंस ऑफ H+. तो आप मुझे प्रोडक्ट बता सकते हैं? अभी तो बना कर आए हैं. जब जीन रिएक्शन करता है तो कौन बनता है? जोन. ये आप लोगों के सामने क्या बनकर आएगा? प्रोडक्ट. यस, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज हाइड्राजोन. तो ये हमारे सामने बन गया है हाइड्राजोन. रुकेंगे यही, ध्यान से सुनेंगे. लेकिन जब यही हाइड्राजीन, अब आ रहा है जबरदस्त पॉइंट, यही हाइड्राजीन आपका रिएक्शन करता है इसके साथ, बस कंडीशन बदल दी. कंडीशन कैसी है? बेसिक. अब OH माइनस होना चाहिए, वो KOH ले सकता है, K प्लस OH माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. साथ में हम यहां पर सोलवेंट इस्तेमाल में लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल. क्या इस्तेमाल लेते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल, विच इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट. क्योंकि रिएक्शन को हम करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो मेरे भाई हमारा सोलवेंट ऐसा होना चाहिए जो टेम्परेचर को सपोर्ट कर सके. मान लीजिए हम कोई रिएक्शन करवाने वाले हैं 100 डिग्री या 200 डिग्री सेल्सियस पर, और सोलवेंट क्या ले लिया आपने? वाटर. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो आपका वाटर निकल लेगा. तो सोलवेंट ऐसा होना चाहिए ना जो हाई टेम्परेचर को क्या कर सके? सपोर्ट कर सके. तो इथाइलिन ग्लाइकोल का काम इतना सा है, ये हाई टेम्परेचर को सपोर्ट करता है. इस कंडीशन पर, ध्यान से सुनना, इस कंडीशन पर जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा, यहां पर लगा हुआ मिलेगा H, यहां पर भी लगा हुआ मिलेगा H, और जो N2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी. यानी कि जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, वो किसके अंदर रिड्यूस हो गया है? एल्केन के अंदर. किसके अंदर रिड्यूस हो गया है? एल्केन के अंदर. और इसी रिएक्शन का नाम होता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन. इसी रिएक्शन का नाम होता है क्या? वुल्फ किस्नर रिडक्शन. अब आप बोलोगे सर ये आप यहां क्यों बता रहे हो? मेरे भाई फर्क केवल किसका है? मीडियम का. गौर से देख, ऊपर केवल क्या दिया है? H+ और नीचे क्या दिया है? OH माइनस. आप इन चीजों को इतनी सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि आपने वर्ड पहले सुना ही, और आपके कभी क्वेश्चन गलत हुए नहीं है. लेकिन जिस बच्चे के क्वेश्चन गलत हुए ना, वो भी फाइनल नीट में, उसको डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा है कि ये बात तो मैंने सोची नहीं कभी. वुल्फ किस्नर अलग से पढ़ा, इसको अलग से पढ़ा, आज पहली बार समझ में आया कि ऊपर वाला मामला तो क्या है? सेम. हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन एसिडिक कंडीशन में हाइड्राजोन पर रुकता है और बेसिक कंडीशन पर रिडक्शन कर देता है. आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को किस में रिड्यूस कर देता है?
एल्केन में रिड्यूस कर देता है। किस में रिड्यूस कर देता है? एल्केन में। अब और भी दिलचस्प बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सामने ये जो रिएक्शन आप करवा रहे हो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, किसके साथ करवा रहे हो आप? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। कौन सी कंडीशन पर करवा रहे हैं हम? बेसिक कंडीशन पर। ध्यान से सुनना, जब आप बेसिक कंडीशन पर रिएक्शन करवाते हैं तो मेरे भाई पहले हाइड्रोजन से क्या बनता है? हाइड्रोजन। यानी कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो आप लोगों के सामने रहता है वो क्या रहता है? सेम। फिर ये जो आपका बना हुआ हाइड्रोजन है, ये जो आपका बना हुआ हाइड्रोजन है, जब आप इसको फर्दर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो ये OH माइनस यहां से H चुराएगा और ये कार्बन सॉरी नाइट्रोजन क्या बनाने लगेगा? डबल बॉन्ड। फिर हटाएगा, फिर डबल बॉन्ड। तो ये जो N2 आप निकाल रहे हो ना, यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। ये यहां से एलिमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है? वो स्टेप हमें जानने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या होगा कि मतलब ये होगा कि यहां से अब ये हट जाएंगे और यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? H। यहां भी कौन लगा हुआ मिलेगा? H। और ये किसकी फॉर्म में बाहर निकल गया है? N2 की फॉर्म में बाहर निकल गया है। मतलब सर मामला और दिलचस्प हो सकता है। आपको बच्चा वुल्फ किस्नर तो रिडक्शन तो रट लेगा, बहुत बढ़िया तरीके से रटते हैं बच्चे वुल्फ किस्नर को, लेकिन वो पूछेगा इस अंदाज में कि आपको समझ में ही नहीं आने देगा। सर कैसे पूछेगा जरा बताओ, कैसे हमको निपटा सकता है? ये देखो, पहले रिएक्शन करवाएगा इसकी, किसके साथ? NH2 NH2। आगे बात समझ में? इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, बताओ क्या बनाओगे? हाइड्रोजन। आगे बात समझ में? ये हमारे सामने बन गया है हाइड्रोजन। आप बोलेगा कि बने हुए प्रोडक्ट को हीट कर दीजिए बेस की प्रेजेंस में, OH माइनस और हीट। बताइए फिर से क्या बन जाएगा आप लोगों के सामने? एल्केन। और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? N2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो जब बच्चा वुल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ता है ना, तो बस बच्चे को ये रटवाया जाता है, एल्डिहाइड से एल्केन, कीटोन से एल्केन, एल्डिहाइड से एल्केन, कीटोन से एल्केन। मेरे साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, एल्डिहाइड से एल्केन, कीटोन से एल्केन। और फिर आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, एल्डिहाइड कीटोन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, द फॉर्म प्रोडक्ट इज फर्दर रिएक्टेड विद बेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सब मामला समझ ही नहीं आ रहा है कि पूछ क्या रहा है? तो यहां से खेल चलता है भाई साहब केमिस्ट्री। जहां जुगाड़ लगाओगे वहीं निपटा दिए जाओगे। छापिए इसको, जबरदस्त पॉइंट है ये। किसका एड्रेस पूछ रहे हो भाई तुम? मेरे नाम की सुपारी निकाली है क्या तुमने? दो तीन भेजोगे तो निपटा दूंगा, ज्यादा भेजोगे तो बात अलग है। निपटा दिया है क्या? तो ये हमारे सामने, इसको हम क्या बोलते हैं? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसको थोड़ा सा इसी में इंक्लूड करेंगे हम, क्लेमेंसन। और अगली क्लास में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट विल बी एल्डोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन, नेम रिएक्शन। बोर्ड में तो लगभग पूछ ही जाती है। बोर्ड वाले मास्टर से पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक को 10 से 12 दिन पढ़ा देगा। +2 के एनसीईआरटी में 5-7 रिएक्शन बता देगा, एल्डोल कर ले, कैनिजारो कर ले, हेलोफॉर्म कर ले, एल्डिहाइड हो गया। ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, लेकिन आजकल उसका ज्यादा फोकस उन पर, वो सिंपल सिंपल रिएक्शंस पूछ रहा है, क्योंकि बच्चे से एक एक लाइन पूछने की कोशिश कर रहा है। चलिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अब अपन लगभग समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन भी एक लेक्चर का, मतलब कल के बाद एक लेक्चर का और बचेगा।